भक्ति का ये परिणाम आ गया। Today we are going on starting the revision classes and क्या है 17 है। अच्छा वो रह गया साधु संत से अच्छा खोल दो फिर पेज खोल दो वो वाला है मोबाइल में ना अच्छा वो क्वेश्चन मेरे मोबाइल में पास में आओ पास में आओ आप भी आगे आइए थोड़ा सा आगे आ जाओ पहले ही कह रहे हैं। अब ठंडी के दिन आ गए हैं ना, अब तो गर्मी का भी कोई मतलब हाँ गर्मी में हमने स्टार्ट किया था, गर्मियाँ स्टार्ट करते हुए ठंडा आ गया देखो गर्मी भी निकल गई, बरसात भी निकल गई। ठंडा नहीं हो गया तो 3-4 दिन चलना है फिर ये आराम रहिएगा। उसके बाद एग्जाम डेट लेती जाएगी और फिर ध्यान देना टेम्पल सर्विस में और डेली सर्विस में। डेली सर्विस क्या होती है वो बता दी जाएगी कि डेली हम लोग कैसे कैसे भक्ति करते हैं, क्या क्या हमारे नियम होते हैं ऑथेंटिक। हाँ वो पिंक अपना वाला देते ये बंद हो जाएगा। 17 हुआ था ना 17 गुरुजी टाइमिंग लगा दूँ, स्क्रीन टाइमिंग वो बंद हो जाएगा। अच्छा फिर तो लगा दो, फिर मैं बार बार और रिवीजन कहाँ चलना है ये बोल लेना, यानी कि जो थर्ड पार्ट है वो कौन से टॉपिक से स्टार्ट हुआ है। ऋण संबंध से चालू होगा। ऋण संबंध अच्छा मिल गया मुझे। 17 तक आपने कर दिया था क्लियर। 17 हमने क्लियर कर दिया था। ये पॉइंट्स भी आप लिख लेना अच्छे से ना, नोट्स को प्रिपेयर करें, नोट्स या नहीं करें ठंडे बस्ते में जाकर अभी थर्ड टर्म के नहीं हुए। कहा ठंडे बस्ते में डाल दो थोड़े से 1-2 लिख पाए। करो लिखो ना, लिखेंगे तो कामयाब हो जाएगी ना, है ना। होता ये जैसे पहली बार में आते हैं तो बड़ा जुनून होता है कि चलो हम भी लिखेंगे हम भी लिखेंगे हम भी लिखेंगे, तो सेकंड टर्म में आते थोड़ा डाउन, थर्ड में फिनिश ऐसा होता है ना। ये वही वाला हालांकि जो दुल्हनिया जो पहली बार लगती है चंद्रमुखी, फिर 10 साल के बाद में सूर्यमुखी और अगली का ज्वाला, 15 साल बाद क्या होता है ज्वालामुखी प्रचंड, ठीक है। हर जगह ऐसे होता है। मेरे भाग फूट गए, ठीक है। 17 मंदिर से अच्छा तो मेडिकल सेंटर बन जाते। गुरुजी 18 होगा। मंदिर से अच्छा बना बता दिया था। 17वां तो साधु संत से अच्छे तो सैनिक ही अच्छा वाला था। हाँ साधु संत से अच्छे तो सैनिक ये मैंने हो बता गया। दिया था कि साधु संत ही प्रेरणा देते हैं सैनिकों को भी कि देश के लिए मरना मिटना भी एक धर्म है ना। ये बता अब 18 मंदिर से अच्छा तो मेडिकल सेंटर बनते। ये भी क्लेम किया जाता है अधिकांश आपने देखो जो नास्तिक लोग होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं ना, NGO चलाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, तो आज आपका भी नामांकन हुआ होगा, साधुओं का भी आप ही कुछ कार्ड मंगवाए गए हैं जो भी हैं, है ना। तो मंदिर से अच्छा तो मेडिकल सेंटर यानी हॉस्पिटल बनते। मंदिर क्या किसी को बचाने का काम करते हैं। ये कई बार मेरे माइंड में जाते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर है, राम मंदिर का भी बना है। मैं जब मैं छोटा था ना तो हमारे पास के मंदिर हुआ करते थे, इससे अच्छा तो यहाँ पर मेरे माइंड में ये भी आता था कि इससे अच्छा तो यहाँ टॉयलेट बना दे तो भी ठीक है, शायद सामाजिक भला तो होगा ना। लेकिन चलो वो तो नहीं, फिर भी अस्पताल तो बन ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना। और कोई लोग ये भी क्लेम करते हैं, ये पॉइंट है कौन सा, कि मंदिर लड़ाने का काम करता है। मंदिर में जाने के लिए हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, लेकिन टॉयलेट में जाने के लिए कोई करता है क्या? नहीं
कोई भी टॉयलेट होता है, कोई नहीं कहता इसमें हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम जाएगा, कोई भी। तो ये भी कहा जाता है कि इनको तोड़ करके टॉयलेट बना दिया जाए, वो एकता का प्रतीक है। ये मानसिकता है व्यक्तियों की, है ना। और मतलब ऑनेस्टली देखा जाए तो कहने की उनका आलोचना ठीक है। अब हम समझेंगे इसमें और उसमें क्या अंतर है। लेकिन अस्पताल बनाए जाएँ, अस्पताल कम से कम पेशेंट के काम तो आता है ना, हिंदू जाए मुस्लिम जाए, एक मानवता के काम तो आता है, ठीक है। और बहुत सारे अस्पताल की ज़रूरत है। बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर कुछ है ही नहीं, ओपन एरिया में पिन्ने लगा करके ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हाल में मेडिसिन के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। तो आपका क्या विचार है फिर इसे मंदिर से अच्छा तो मेडिकल सेंटर बनते, क्या ये आइडियोलॉजी ठीक है या गलत है? गलत है। सिद्ध करो कैसे गलत है। गलत तो है, ये बता दें। बताया था फर्स्ट क्लास में। अच्छा, बताया था? बताया था। अच्छा, बस क्यों गलत है एग्जैक्ट आंसर नहीं। आप बताएं। आप क्योंकि जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आती है तब कोई भी व्यक्ति भगवान को ही याद करता है। तो मंदिर के पीछे लास्ट में एक मंदिर बना, अस्पताल के पीछे मंदिर बना, छोटा सा लास्ट में वो पहुँचाते हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? वो भी बता रहे थे मैं इसको रुचि थी। नहीं, आपने मुझे जो आर्गूमेंट दिया है कि भाई ठीक है, लास्ट में हम लोग मंदिर में जाते हैं कि भगवान अब दवा नहीं दुआ की ज़रूरत है, डॉक्टर भी आए तो प्रत्येक अस्पताल के पीछे लास्ट में होता है। एक मंदिर बनवा दो, बोले हाँ बैठे सारे पेशेंट। जबकि सच्चाई है कि अस्पताल का मंदिर सुना रहता है, हाँ। कॉमन एरिया में होता है, लोग घुसते ही होता है ना, वहाँ कोई नहीं बैठता। रेड केस में हाथ पाँव जोड़ते, सुबह शाम को जोड़ता, अदरवाइज कोई नहीं पूछता। आरती समय पर कुछ बुला लिया आ गए, अदरवाइज कुछ नहीं होता। हाँ, डॉक्टर के चारों ओर भीड़ रहती है, लेकिन सही है ना, डॉक्टर साहब भागते रहेंगे, डॉक्टर चलेंगे अपने डॉक्टर को, फिर क्या करें? आप दोनों मिलकर कुछ बताओ। मंदिर जो होते हैं, मंदिर राष्ट्र के लिए होते हैं। मंदिर राष्ट्र के लिए होते हैं। राष्ट्र की अवधारणा देश की अवधारणा से बहुत अलग आती है, ठीक है। क्योंकि मंदिर जो होते हैं, मंदिर एक तरीके से आधारभूत शिला होती है किसी भी समाज की। और जब वो समाज सही तरीके से प्रॉस्पेरस करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिरों में जो आचार्य होते थे प्राचीन काल में, वही आचार्य मॉडर्न समय के डॉक्टर कहलाते थे। और जो इसी वजह से हमारे मंदिर, लेकिन मंदिर की बात करें ना यहाँ पर, लेकिन सऊदी अरब कपड़े भी धोए जगह फाड़ के टॉयलेट बनाए। नहीं, चलो वो भी है। अभी हम मतलब एक्चुअली हम हिंदू धर्म से सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सनातन धर्म। यू आर राइट। हमेशा टिप्पणी हाँ, वो तो है, बट लॉजिक नहीं दे पाएंगे। नहीं, यू आर राइट, बट हमें इसका जो लॉजिक आएगा कि मंदिर क्यों बनाए जाएंगे। मैंने खुद ने अपने कहीं कुछ नहीं बनाई है, क्योंकि हमारी जो पैतृक संपत्ति मिली तो खुद दी है वहाँ सेवा करने के लिए। वहाँ पर हमने घर मकान ऐसा कुछ नहीं बनाया। 50 एकड़ उसमें क्या ही बनेगा, एक कुछ बनेगा क्या उसमें? कुछ नहीं बनेगा। तो उसमें कुछ बनने वाला नहीं 50 एकड़, लेकिन फिर भी ना बनने में कुछ तो बनेगा। तो नीचे क्या बनाते हैं, हमने 4 कक्ष बनाए जिसमें गुरुकुल के रूप में बनाए हैं। एक मंदिर बन जाएगा, एक में कुछ गुरु चलेंगे, ऊपर जो साधु संत जैसे जो शरणागत रहेंगे उनके रहने की सुविधा ऊपर भी होगी। अच्छा, फैमिली को रखने के लिए जैसे हमें एक कमरे बना रहे हैं, अब एक कमरे बना रहे हैं, तो पूरा बर्बाद क्यों किया जाए? 3 मंजिली बना दिया, अब 3 मंजिली बनाएंगे तो धार्मिक लोगों के लिए रहने के लिए काम आएगा, है ना। धर्म बढ़ेगा या अर्थ बढ़ेगा, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ तो बढ़ेगा, क्लियर है। तो अब चलो इसका आंसर क्या सुनेंगे। मंदिर से अच्छा तो मेडिकल सेंटर बने। सबसे पहली बात ये है कि मंदिर क्यों बने चाहिए, कि यहाँ पर हम बहुत सुपर हायर लेवल की बात कर रहे हैं। एक हायर लेवल यानी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हाईली माइंडेड लोग हैं, वो कौन सा पाथ चुनेंगे? अपने माइंड का मैक्सिमम यूज करना चाहेंगे, अपने माइंड का मैक्सिमम यूज करना चाहिए। तो मंदिर क्या है, उन जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम IAS PSC से अधिकारी की बात करते हैं, तो उन इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ये केंद्र बनाए जाते हैं जगह जगह, ताकि वो इंटेलेक्चुअल लोग लेकर के यहाँ पर आकर के यहाँ पर इस स्टडी को देख सकें, इसको एनवायरनमेंट को इसको इसका लाभ ले सकें, है ना। बस अभी जो एक समस्या आ गई है कि हमारे कैंपस हैं, अभी आप इन कैंपस को देखकर थोड़ा डीमोटिवेट हो सकते हो, लेकिन एक झलकियाँ हम दिखा रहे हैं, ग्लिम्स। इसका शारदा टेम्पल का आप ग्लिम्स देखते हो तो केवल ग्लिम्स है, क्या है मतलब कि कर्ण मात्र है, जैसे झमक स्पार्कल्स, हाँ प्रकाश होता है ना, गड़िया बम पटाखा ऊपर आकाश में जाता है, हाँ, तो उसमें ऐसे। तो ये जो मंदिर आप देखो शारदा टेम्पल है, ग्लिम्स मात्र है, झलक मात्र है। इस झलक से भी
जो श्रद्धालु आप लोग आते हो कितना बेनिफिट लेते होगे। मैं समझता हूँ कि जो नॉर्मल मंदिर होते हैं शायद वहाँ पर इतना बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता, वी कांट से दैट। तो यदि इसी प्रकार से मंदिर बनाए जाएँ, श्रद्धालुओं के भक्तों के रहने की व्यवस्था हो, प्रसाद की व्यवस्था हो, और वहाँ पर पूजा पाठ संकीर्तन एवरीथिंग, इवन करियर बनाने की व्यवस्था भी वहाँ पर हो, जैसे हमारे यहाँ पर ऑलरेडी है ना। तो मंदिर केवल इसी का नाम मंदिर नहीं है, ये मंदिर का एक डैमेज रूप है, खंडित रूप है। मंदिर माने कंप्लीट पैकेज होता है, कंप्लीटली। गुरुकुल भी वही होता है, गौशालाएँ भी, यानी भरण पोषण का केंद्र क्या हो गया, गौशाला हो गया ना, और एजुकेशन का केंद्र क्या हो गया, गुरुकुल। आने वाले पीढ़ियों को कैसे संभालोगे, गुरुकुल के माध्यम से। मंदिर क्या है, वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, और वो हमारे लाइफ का अंतिम क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन है। तो जिस व्यक्ति को, जिस इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को ये मालूम है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, वो व्यक्ति समझते हैं इसके बारे में। क्योंकि जो चीज़ खुली है पहले उसको मिनिमम पता होना चाहिए कि क्यों खुल रही है। वो अस्पताल क्यों खुला हुआ दिखता है किसी पेशेंट के लिए, लेकिन मान लेते हैं कि कोई कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर बीमारी नहीं पड़ते, वो लोग क्या बोलेंगे, अस्पताल क्यों खोले हैं, अस्पताल की क्या फ़ायदा है, समाज को क्या लेना देना है इससे, है ना। लेकिन जिनको मालूम होगा वो जानते हैं कि नहीं ये बहुत बेनिफिशियल है। उसी प्रकार से मंदिर क्यों है, एक अब नॉर्मल वे में बात की जाए, जिस क्षेत्र में मंदिर नहीं होते हैं वहाँ पर क्राइम रेट अधिक हो सकता है, क्राइम रेट अधिक हो सकता है। वहाँ पर टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड्स केस अधिक हो सकते हैं। कहाँ पर, जहाँ टेम्पल्स नहीं होते हैं। इसलिए सनातन भारत में सुसाइड केस सबसे कम होते हैं। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करोगे, वहाँ का आंकड़ा उठाना, आपको जितने भी जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं और मिलेनियर्स हैं, वो अधिकांश मिलेंगे टेंशन, डिप्रेशन या सुसाइड वाले केस मिलेंगे। विकिपीडिया पर है पूरा चिट्ठा, आप देखना। कोई आपको अधिकांश जो रेशो मिलेगा वो टेंशन वाले, डिप्रेशन का, सुसाइड का वो नहीं मिलेगा। कोई रिक्शा वाले ने टेंशन सुसाइड किया, ज़्यादा केस नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। सारे कौन मिलेंगे, सुसाइड वाले हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड और हाईली रिसर्च पर्सन, रिसर्च नहीं हाईली रिसर्च पर्सन, ये मिलते हैं। तो आप समझे कि इतनी हाईली चीज़ ले करके भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा। कारण क्या हो, टेम्पल्स नहीं है। टेम्पल्स है तो उनसे डिस्टेंस है, मान ली बगल में घर है लेकिन आने जाना कुछ है नहीं, तो उनके लिए टेम्पल्स होते हुए भी ना के समान है। जैसे मेरे घर में कोई बेटा है, मेरी बेटा मानता नहीं है, तो वो बेटे होते हुए भी ना के समान, वो संतान है। जैसे होता ना सर, हम बोलते तू घर का होकर भी घर का नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं ना सर, माता पिता बोलते हैं ये घर का होकर भी घर का नहीं, बोले पड़ोसी की बात ज़्यादा मानता है, हमारी बात नहीं माने, पड़ोसी की बात मान रहा है। तो मंदिर से अच्छा तो मेडिकल सेंटर बने, ये चीज़ गलत है। संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड। भगवान ने जो बनाई सब चीज़ बैलेंस्ड बनाई है। हम ये भी नहीं कह सकते मेडिकल जो ख़त्म कर दे जाएँ। यदि ऐसा होता तो चरक संहिता नहीं होती, धन्वंतरी जी नहीं आते, और औषधि नहीं होती, संजीवनी बूटी नहीं होती। तो संतुलन होना चाहिए। हमने कहा कि जैसे डॉक्टर लोग कई बार बोलते हैं कि कमज़ोर होता है, जैसे हमें तो कोई डॉक्टर बोलते हैं कुछ खाया, तो रोटी वोटी खाया करो भाई थोड़ा सा। उसने बोल दिया सिंपल सेंटेंस में, रोटी वोटी खाया करो। हम आए घर पर, हमने रोटी वोटी खानी चालू कर दी। हम खाते थे 2 रोटी, हमने 6 रोटी खानी चालू की। 6 रोटी सुबह, 6 रोटी दोपहर, 6 रोटी शाम। डॉक्टर ने क्या कहा, रोटी वोटी खाया करो, ठीक है। अगले दिन तो हम उठे 6 रोटी सुबह, 6 रोटी दोपहर, 6 रोटी शाम को। 7-8 दिन यही के लिए क्या हम 6 रोटी खाकर जिंदे बच पाएंगे? क्यों नहीं बचेंगे? जब हम दो रोटी खाएँ, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, 2 रोटी अब क्या होगा, बचेंगे या नहीं? आप सिर्फ रोटी खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं ना, बाकी चीज़ों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं ना। बाकी चीज़ जैसे पानी में और भी रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट है, बाकी मिनरल्स कहाँ से लेंगे आप? संतुलन कहाँ पर है? आप रोटी खाओगे जिंदे बच पाओगे क्या? तो उसका कहने का भाव क्या था? रोटी माने पौष्टिक आहार। रोटी माने क्या था? पौष्टिक आहार। तो उस पौष्टिक आहार के बारे में संकेत किया गया था, उसने इंडिकेशन दिया था, बट आपने उसकी बात को बिना समझे ही गांठ लगा दी। जी, आपने वो रोटी खानी चालू की।
इसलिए सभ्य समाज क्या करे, संतुलन क्रिएट करेगा। तो भगवान ने स्वयं बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यदि समाज से चारों वर्ग हट जाएं, अब इन्हीं चीज़ों को आप चाहे जो मर्जी नाम दें, बट ये पूरे संसार में व्याप्त है। इवन तुम सुबह सुबह उठते हो, तुम शूद्र बन जाते हो जब अपने मल मुख को हाथ लगाते हो, धोते हो, शरीर की सफाई मैल उतारते हो, आँख साफ करते हो, नाक मुँह साफ करते हो, क्या शूद्र बन जाते हो? क्या बन जाते हो? शूद्र। जब आप भक्ति पूजा की बात करते हो, ज्ञान लेने की बात करते हो, ब्राह्मण बन जाते हो। जब आप अपनी रक्षा या किसी अपने बच्चे घर परिवार की रक्षा की बात करते हो तो क्षत्रिय बन जाते हो। जब आप लेन देन की बात करते हो, व्यापार की बात करते हो तो वैश्य बन जाते हो। सारे गुण तो हमारे अंदर हैं, बस एक गुण कोई अधिक होता है, एक गुण कोई अधिक होता है। हर एक में वही चीज़ समझने वाली बात होती है। इसलिए मंदिर से अच्छा मेडिकल सेंटर बने, ये सेंटेंस गलत है। संतुलन होना चाहिए समाज में। हाँ, मेडिकल से अधिक टेम्पल्स, गुरुकुल्स एंड गौशालाएँ होनी चाहिए, सच है, इनसे अधिक। एक मंदिर गुरु जी कई मेडिकल सेंटर फाइंड कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। अभी बोलते हैं, एक ने मेरे को बोला कि देखो मंदिर जो है यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है कि तिरुपति बालाजी का जो सामान है वो धन संपत्ति पूरी बांट दी जाए तो पूरे भारत की गरीबी मिटा दी जाए। अरे महाराज, यदि यही आइडियोलॉजी आप मानते हो तो क्यों ना फिर तिरुपति बालाजी की तर्ज पर ही मंदिर बनाए जाएँ। ये तो मंदिर बनाने वाली बात होनी चाहिए ना। आप मंदिर पूरे भारत की गरीबी दूर कर सकता है। दैट मीन्स आपकी कंपनियों से, उद्योग धंधों से ज़्यादा सक्सेसफुल क्या हो रहा है? मंदिर। अच्छी बात है, लेकिन आप जेलस फील कर रहे हो। जैसे कि नालंदा और कौन सा था, दक्षिण जला दिया गया था। कोई अनार्य आया, उसके सर में दर्द था, उसने बोला कि मैं तो काफिर हैं, मैं हिंदू लोग हैं, मैं इनकी दवाई नहीं लूँगा। तो बोले वहाँ पर ठीक है, आप दवाई मत लेना, आपके यहाँ पर पुस्तकों चाट के पन्ने पलटे जाते हैं ना, चाट के ऐसे करेंगे, थूक लगा के। सनातन धर्म में क्या करते हैं, सम्मान किया जाता है, हम लोग ऐसे पलटते हैं। आप देखो, और वो लोग क्या करते हैं, नोट भी ऐसे करेंगे, बहुत गंदे तरीका है। और जानते थे अनार्य हैं लोग, ये हमारी बात लेंगे नहीं, लेकिन आर्य लोग दयालु होते हैं, सभ्य होते हैं, संस्कृत होते हैं। तो हम लोगों ने उन पर दया की, उनको मेडिसिन कहाँ लगाई, जो उनकी पुस्तक होती है, उन पुस्तक के पन्ने पे लगा दो, चाट पे। बोले आपको 3-4 दिन लगातार ही चाट में, मतलब सॉरी पुस्तक पढ़नी है, ठीक है। ये 12 महीने तो बताया था ना। हाँ, 12 महीने संभवतः सुनो, तो उन्होंने बताया बोले 3-4 दिन ये काम करना। वो ऐसे करते पढ़ते गए, उन्हें अच्छा लगा, अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो, और धीरे धीरे मेडिसिन अंदर जाते गए, उनको आराम मिलता चला गया। वो खुंदक में आ गए, तिलस गए, जल गए कि मेरे जो यूनानी दवाई हैं या जो भी वो जो दवाइयाँ वो काम नहीं कर पाई, और ये सनातन काफिर ये लोग की दवाई काम करिए। बोले पुस्तकों के भंडार है यहाँ पर, इसी में आग लगा दो, एंड जिस थाली में खा रहे उसमें छेद कर दो। क्लियर है? तो मंदिर से अच्छा तो मेडिकल सेंटर बने, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मंदिर से अधिक, जैसे मेडिकल से अधिक मंदिर होना चाहिए, बट मंदिर के साथ में गुरुकुल अवश्य होना चाहिए, गौशाला भी अवश्य होना चाहिए, तब ये पूरक बन जाता है। अदरवाइज जैसे रोटी सब्जी पानी 3 चीज़ होती है, तो मंदिर गुरुकुल गौशाला, गुरुकुल बीच में रखा जाएगा, सदैव मंदिर फर्स्ट, गुरुकुल बीच में, लास्ट। ये इसकी सीक्वेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देवता दूध दही घी भगवान पर चढ़ाते हैं। अच्छा, जो दूध दही घी अभी चढ़ाते हैं भगवान पर, तो ये क्या गलत है, सही है? ये बड़ा अटपटा सा सवाल है ना। कभी-कभी सही लगता है, कभी-कभी गलत। देखो, अति हर चीज़ की दुखदाई होती है। मान लेते हैं मैं 5000 लीटर घी शिवलिंग में चढ़ा रहा हूँ, गलत है कि ठीक है? गलत है तो क्यों, ठीक है तो क्यों? श्रद्धा है तो वो तो एक दिन में भी पूरी हो जाएगी। नहीं, मेरी श्रद्धा तो, अब मेरी माँ है, ठीक है, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, मेरी माँ बूढ़ी 80 वर्ष की है, ठीक है, मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए 9 लाख का हार देना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ पहने की पहली बात समझ लो, 90 साल की में वैसी उसकी इच्छाएँ मर जाती हैं, होती हैं क्या? होते हुए इच्छाएँ कुछ नहीं, 70 साल के बाद सब खत्म हो जाता है। हाँ, तो लेकिन मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को चाहता हूँ कि हाथी के ऊपर बिठाऊँ, हाथी एलिफेंट के ऊपर यात्रा करवाऊँ, ठीक है। मैं अपनी माँ को चाहता हूँ मैं लग्जरी कार में उसे यात्रा करवा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ के साथ कैसे प्रेम करता हूँ, वो मेरे पर्सनल मैटर है। हु आर यू? तुम कौन होते हो उसमें दखलंदाजी करने वाले, है ना? जैसे हम अपने बच्चे के लिए जन्मदिन होता है ना, तो कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, होता है कि नहीं होता? तो मेरा पर्सनल मैटर भगवान और मेरे, तो ये सही है, नहीं उसमें सही है, मैं इसके लॉजिक बता रहा हूँ। तो दिस इज माई पर्सनल मैटर बिटवीन मी एंड माई इष्ट। मथुरा में भी गोवर्धन मंदिर था, वहाँ पे भी इतना बड़ा डोंगर लेकर दूध पे दूध लौटा। आ रहा हूँ, आई एम कमिंग ऑन दिस पॉइंट। ड्रम था वो भी तो बता रही। नहीं आ रहा हूँ, हम एक लोटे से काम करते हैं। यस
हमने बिना लोटे काम कर दिया। बस नहीं, हमने बिना लोटे के, आपने देखा मेरे हाथ में लोटा वोटा कुछ देखा है? मैं मंदिर बैठ गया। अब तक फिर तो यहाँ पर यदि इस कॉन्सेप्ट को माना जाए, यू आर ऑल्सो डिफॉल्टर। पहले सुन लो। सुनो, अगर इस कॉन्सेप्ट को माना जाए, यू आर ऑल्सो डिफॉल्टर इन द फ्रंट ऑफ मी। भाई आपको, आपके सामने डिफॉल्टर कौन है? वो एक वाला मेरे सामने डिफॉल्टर कौन है? आप। क्योंकि एक लोटा चढ़ाया, क्यों हमने चढ़ाया? कुछ नहीं चढ़ाया। भाई एक लोटा तुम बच्चों को देता है, किसी कुत्ते पेट बिल्ली में को जाता है। देता, तो फिर नाउ यू आर ऑल्सो डिफॉल्टर, यू नो। नहीं मतलब मैंने नहीं चढ़ाया, बहुत कुछ चढ़ाया। जो भी है, सुनो, मेन चीज़ क्या है? पहली बात है प्रेम की बात है, और प्रेम में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। जैसे शादी जी गई तो ये शिवलिंग से लिपट गई, तो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बात समझ अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भावना है, हम क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ी कि अरे ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ये गलत है। प्रेम में, और भगवान हमारा बड़ा दयालु है। जब वो पुत्र के रूप में, आप क्या भगवान कहते हैं, मुझे पुत्र के रूप में मानो, पति के रूप में मानो, पति नहीं, जैसे मर्जी मान लो, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम की बात है। अब मैं अपनी बूढ़ी 90 वर्ष की माँ को 400,000 का सोल दे रहा हूँ, आपको लगेगा कि उसके अंदर उमंग है उसे ओढ़ने की? नहीं। सब खत्म। आपके पिताश्री की एज आयु कितनी है? आयु 80 साल। उनकी उमंग है कुछ चीज़ों को ऐसा? मैं करता हूँ जबरदस्ती कि नहीं पापा नया कुर्ता पजामा बनवाया है, पहन लो। कुछ नहीं है, वो नाड़ा वाला कच्चा होता है ना, वो देता है, अच्छा उसमें, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, बूढ़ी महिलाएं होती हैं, आप शायद जानते होंगे, बूढ़ी महिलाएं जो 90 साल प्लस है, 80-90 साल की, बिल्कुल नंगी नहाती हैं और चोटे पे बैठ करके ऐसे, और नीचे कुछ पहन लेती हैं, लेकिन ऊपर से जो खत्म होता है कपड़ा। अब बताओ कि उनकी मर्यादा, इज्जत नहीं है कि समाज में? लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। आपने नोटिस किया, कहीं देखा समाज में? देखा है, कुछ उमंग नहीं है, सब खत्म हो जाता है। और गेंदे के बहू कब बुला ले, सबको बुला रहा हूँ, बुला ले, ये बोलते हैं, लिटरली ये बोलते हैं। क्लियर है? ये मेरा और भगवान का अपना पर्सनल संबंध, इसमें वो आर तुम कौन होते हो पीछे बोल रहे हो, यही एक सिद्धांत खत्म कर देता है। दूसरी बात, अति हर चीज़ की दुखदाई होती है। मान लेते हैं पिता, आपके पिता अपने पिता को पूरी संपत्ति भावनाओं में आकर के लुटा दें, अब ये आपको बोले हुआ रही है, तो ये नैतिकता का पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा ना नैतिकता। तो यहाँ पर ही गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ को इनको मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये संपत्ति किसी और के हक की भी है, अधिकार की भी, बट उसका मिसयूज भी ना होने पाए, ये भी ध्यान देना है ना। मान लीजिए वो भावनाओं में आकर के हर दिन जूते ला के 5-5 हज़ार जूते, ये ब्रांड और वो ब्रांड और ये ब्रांड और वो ब्रांड ला के, तो वहाँ तो आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। बोले भाई मेरे पिताजी का शौक ये है, तो मैं दुकान खोल लेता हूँ, आप लाओ और बेचूंगा, ये हाल होगा ना। वो चीज़ गलत है। इसका क्या है, शास्त्र में बताया गया कि हर चीज़ के ना विधि विधान होते हैं। हाँ, लेकिन नाली में जाने वाला भी दूध या दही या प्रसाद जो आपको जाता ना, ये तो वहाँ पे जीवाणु होते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान के लिए हमें बच्चे नहीं, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी अंडा जो भी दराई है ना। यू हैव पास फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, दैट्स व्हाई यू नो वेरी वेल, ठीक है। 4 प्रकार की जीवात्माएं होते हैं, इन सब के प्रति भी भगवान का समान भाव होता है। तो उनके उद्धार के लिए, उनके भले के लिए, जो मंदिर के आसपास के कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भी भगवान का प्रसाद अनेकों रूपों में खाने को मिलता है। ये आप जानते हो क्या, है ना। तो भगवान के कितने दयालु हो गए सोचो, यानी दूध। हाँ, अब आते हैं कि अति करे, अति ये लाभकारी होता है ना। मैं पता लाऊँ, डॉक्टर साहब ने बोला कि अरे मोहन जी थोड़ा घी भी पिया करो, बस फन की बुद्धि को दिमाग की हड्डी पड़ी है। आया माँ घी भी पिया करो, घी लाओ, सुबह 1 लीटर, सुबह 1 लीटर घी, शाम को 1 लीटर घी, दोपहर में भी 1 लीटर घी खिलाना उसके बच्चे। बताओ मेरा हाल क्या होगा, कहाँ बैठूंगा मैं सबसे अधिक? आधे चिकन हो जाएंगे, लीवर काम आधे चिकन हो जाएंगे, बिल्कुल जो खाएगा सब ऐसे ही है ना। 3 लीटर का बहुत बड़ी बात है, पी लिया तुरंत वहाँ जाऊँगा, हो जाएगा ना। अति हर चीज़ की दुविधा ही है। तो डॉक्टर साहब ने तो सही बोला था ना मेरे को, क्या बोला था, घी भी पिया करो। अब घी भी पिया करो मीन्स मर्यादा होती है, लिमिटेशन होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तरीका होता है। तो आप शिवलिंग पर जो चढ़ा रहे हो, जो आप चढ़ा रहे हो, उसकी मर्यादा है, नहीं है क्या? यदि मैं इन सबको दुखी करना चाहूँ, इन सबको आपको दुखी करना चाहूँ, मैं पता क्या, 2 ट्रक 2 कंटेनर ये बेलपत्र भर के लाऊंगा। कौन से बेलपत्र? 2 कंटेनर ठोक के, और सोमवार के दिन क्या करूँगा, पूरे यहीं भरूँगा, पूरे भर के। मंदिर में लागू है फिर गुरुजी पूरे भारत में एक लिमिट लगानी चाहिए, ये सब चीज़ वही मैं कह रहा हूँ। गंदगी होती है, पैरों में आता है, वही आपने शासन टेम्पल क्या है, एक झलक है। आप शासन टेम्पल देखना, वहाँ पर आपको एक कण भी वेस्ट नहीं मिलने का।
मिलता है, जबकि मैं अभी ट्रायल चल रहा है। ये आप समझ रहे हो क्या है, तो ट्रायल है। ट्रायल में हमारे रूल्स ऐसे हैं, जब फुल फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर आपको एक कण भी वेस्ट नहीं मिलने का, है ना। जब प्रसाद आपको दिया जाता है थोड़ा सा वो भी उसे चाटने का विधान है, यानी वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, धीरे धीरे बताया जाएगा। यानी कि थाली के अंदर भी एक कण वेस्ट नहीं होना चाहिए। और सफाई आप देख सकते हो कैसी होती है हम लोग सफाई, ये वो सफाई का जो ठेका है वो मेरे ऊपर रहता है। टेम्पल की सर्विस मैं अपने आप तो स्टे किया है, टेम्पल का कोई वहाँ पर कोई कार्यकर्ता नहीं, टेम्पल की सर्विस मैं स्वयं करता हूँ अपने हाथ से, सिखा रहा हूँ मैं। तो क्लीनिंग ऐसे होनी चाहिए। तो मंदिर में जो आप चढ़ाते हो, शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाते हो या भगवान छप्पन भोग लगाते हो या अन्य अन्य आप तीर्थ स्थानों में जाओगे, वहाँ पर मुरमुरे होते हैं ना, मुरमुरे वगैरह जो होते हैं बतासे होते हैं, उसे ऐसे फेंका जाता है। मैंने देखा है, भीड़ होती है, मूर्ति इतनी दूर है और आप ऐसे फेंकोगे बस प्रसाद पहुँच गया, स्वीकार हो गया। अभी हम चढ़ाते यही होता है इनके पे। आपको ये क्या है, इसे इतने सारे साल से अंदर सुबह से चैनल खोलो, सुबह से शाम तक सब यही मिलता है, साल से लेकिन कोई क्यों नहीं बोलते हैं। ये पाप है, अपमान है अन्न का, ये निरादर है। आप इस पिताश्री बैठे हैं, माने कि भीड़ है, ये आगे पिताश्री माने मुख्यमंत्री कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी कुछ लोटे लगे, कुछ भीड़ हो गई है और आप आए अपने पिताश्री मुँह पे से फेंक के मारेंगे दूर से, लोग मेरे अरे आम जनता चढ़ा रही है और मैं तो इनका पिता हूँ, मैं तो इनका पुत्र हूँ, तो मेरा प्रसाद सबसे पहले पिता ही मुख पे जान लीजिए, दूर से फेंका और वो लगे बता से हाँ तो मेरा ही बेटा फेंक रहा है। और ये बात छोड़े जो मूर्ख हैं, तो जो मूर्ख हैं वो फेंकते हैं, जो भगवान के अपने हैं ना वो तो भीड़ में जाते भी नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, भीड़ में जाते हैं, है ना, वो एकांत में मिलते हैं। इसलिए हमारी जो बसें लगती है ना, देखा सब आगे पीछे लगाते हैं हम लोग, फिर भी अब इतना तो खैर सन्नाटा कहीं नहीं मिलने का, बिल्कुल ही कुछ हो ही ना। अब इतने फेमस तीर्थ तो मतलब हो नहीं सकता ऐसा तो, है ना। तो लेकिन आज जैसे आप जन्माष्टमी पे जाओगे तो मारा मारी हो जाएगी, होली पे जाओगे तो और बुरा हाल है। जन्माष्टमी जो गुरुजी मान करते हैं बहुत खराब हाँ, और यहाँ पे नवरात्र में तुम जाओ महावैष्णो, 1 जनवरी को बहुत बुरा हाल मिलती नहीं। पहली बात तो 2-3 महीने पहले ही सब बुक हो जाता है, जब ये वैष्णो देवी ना तो हमेशा का ही रहता है। वहाँ पर, हाँ वहाँ तो नहीं 1 जनवरी को नहीं मिलने का, हम लोग गए थे फिर तब 1 जनवरी को आपको मिलने का ही नहीं, वहाँ पर क्या गुरुजी? होटल नहीं मिलने की, जगह नहीं अच्छा, वो मिलने तो हम बिना सीजन के गए थे तब भी नहीं था। की। अच्छा, हाँ तो मुझे ऐसे ही है, मतलब 3 महीने पहले बाहर पड़े रहते हैं। 3 महीने पहले ये हाल है। और जाओ फिर अपने रिस्क पे जाओ, कहीं रोड पे सोना, कहीं भी सोना पड़ेगा। तो देवता दूध दही घी भगवान पर चढ़ाते हैं, तो हमारे में विधान है, भाव है भगवान, ठीक है। भगवान ने, हम भगवान को क्या अर्पण कर सकते, कुछ है, सब उसका दिया हुआ भाव है बस। जैसे हम 80 वर्ष के पिताश्री को कुछ दे रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ संपत्ति सब कुछ बस उन्हें ऑफर कर रहे हैं, प्रेम से ऑफर कर रहे हैं बस। अभी जो आप फिल्म देख रहे हैं बाहर का, ये क्या है, ये भ्रष्ट है, डिफेक्टेड फिल्म देख रहे हो, इसलिए आपके मन में नेगेटिविटी आ जाती है, ये क्या व्हाट हैपनिंग, सब गलत हो रहा, दूध चढ़ा रहे हैं, पैरों में जा रहा है। पैरों में जाना पाप है, उसका प्रोसेस होता है, उसी को प्रसाद बना के बांटा जाता है। अगर उसी के लिए पैसे चढ़ाना स्टार्ट कर दिए, हाँ? अगर उसी की जगह 1 रुपया भी पाँव में नहीं जाएगा। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर उसकी जगह पैसे चढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो इसलिए प्रोसेसिंग क्या है, एक तो मूर्ति जो शिवलिंग बना ना, ये इसका पत्थर जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना केमिकल रिएक्शन होता है हाँ। बहुत लंबे टाइम के बाद में उसमें, हाँ तो उसमें ना बदबू आने लगती है, स्मेल, साफ़ सफाई अच्छी नहीं होती है। जैसे ही पुराना हो जाए चेंज करो, इसका विसर्जन करना चाहिए, खुदरा हो जाता है। क्या दही क्या करते हैं, वो अम्ल एसिड है, वो क्षार का काम करते हैं, दही फाड़ देती है, नींबू का चढ़ गया तो भी फिर फाड़ इतने देते। लोग ज़्यादा इतने लोग दही चढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसलिए वो पत्थर कट जाता है। आपने देखा शिवलिंग नीचे से कैसा होता है वो, है ना, यही कारण है। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों में ये सब करने भी नहीं देते। नहीं ज्योतिर्लिंग देते। गुरुजी की मतलब ज्योतिर्लिंग जो पूजा हो रही है, महाकालेश्वर है, काशी विश्वनाथ है, मणिकर्णिका है, यहाँ पे जितनी है उनकी कंडीशन पे क्या होगी, साफ़ सफाई, सुनिए, साफ़ सफाई की जाए तो कोई, और मंदिर में जीर्णोद्धार का हमारे यहाँ नियम है। मतलब शिवलिंग है, कोई मूर्ति है, कोई मिश्री विग्रह है, कोई चबूतरा है, कोई भी वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो बदल तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब विधान है हमारे यहाँ। वो अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो देवता पर दूध घी सही सब छपन खिला के भोग चढ़ाओ, लेकिन लिमिट में चढ़ाओ, मर्यादा में चढ़ाओ, वो फेंकने ना पाए। आपको लगता है कि यहाँ पर व्यवस्था ऐसे नहीं, मत चढ़ाओ, किधर कट सुनना है, मत चढ़ाओ, इससे आपका नुकसान है। तो भगवान भाव देखते हैं, ये बर्बादी नहीं देखते। भाव यदि आपका होगा, आप प्रसाद लेके जाओ, ऑफर करो, वापस ले आओ। हाँ वो स्वीकार स्वीकृत है, वो फेंकना नहीं है, एक कणी मत फेंको, ठीक है, गलत है वो। अच्छा वो क्या है, 20 में कुछ लिखा है मैंने, आलसी। आलसी, हाँ आलसी, वाओ आलसी, वेरी गुड।
आलसी और क्या? आलसी व्यक्ति नीचे वाले बड़ा पढ़ रहे। नहीं बोला अच्छा लगा। ठीक है, आलसी माने क्या होता है कि कर लेंगे है ना? आज कल का गाना आज कल कर लेंगे। भक्ति में ऐसा होता है ना, आज नहीं उठ रहे सुबह, अरे छोड़ो ना, लिखना है किसको, 3 दिन ओम पे नहीं लिखा जाएगा, लिखना मुझे मत उठाना। ध्यान देना, हमारी एक्चुअल जो हमारी आयु कम हो रही है, बल कम हो रहा है, बुद्धि कम हो रही है, समझ कम हो रही है, IQ लेवल कम हो रहा है, सब कुछ। और बढ़ क्या रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, ठीक है, और क्या है, लड़ाई, कलह, कलेश, अनिद्रा, ठीक है, ये सब बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? टाइम जोन ही गलत है हमारा। 3 बजे उठ जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त से अपना टाइम जोन देखो, टाइम जोन से सूर्योदय जो भी बताया ना, गूगल पे चेक करना, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठ जाओ, ठीक है। हाँ, दिन में सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह के समय उठ करके अपनी भक्ति पूजा करो, आनंद लो, दोपहर में सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में दोपहर में सोने में कोई समस्या नहीं है, आप करके तो देखो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आलसी का मतलब क्या होता है? आलसी को इसे कोई दवाई नहीं है, कोई आपको एनर्जी 31 खाओ, कोई भी आपको रिवाइटल खाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक मन का खेल है, इसका खेल है। आप रात को 11-12 बजे जगते हो, उचित नहीं। मेरे और में देखा, मैं नींद उठता हूँ, मैं 11-12 बजे जगता हूँ, तो मैं शास्त्र के काम ही करता हूँ। आप कौन से काम करते हो? और फिर भी और 11 बजे सोऊंगा, तो लेकिन उठने का मेरा समय फिक्स होता है ना। हम 3 बजे उठ जाते हैं अपनी दिनचर्या में, इसलिए आलसीपना आपको त्यागना पड़ेगा। ये क्या, क्रोधी, शायद क्रोधी है। क्रोध त्यागने का एक ही उपाय है, क्या है वो? मंत्र जाप, जो आपको बताया ना, मैंने बताया कि आप लोग जो है ना, मंत्र जाप क्या करो, 10 माला, जो शिव भक्त हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला जाप क्या करो, और उसको लिख कर अपने मुझे व्हाट्सअप ग्रुप है ना, उसमें डाल दो, 10 माला हमारी हो गई है। किसी भी टाइम 24 आवर्स में क्या करना है, ये आपको बोलना है, क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः 10 माला नहीं हो पा रही गुरुजी तो 5 माला डाल दो, 2 माला डाल दो, 1 माला डाल दो, 0.5 माला डाल दो, ठीक है। कुछ तो डालो, लेकिन है ना डालने से कुछ होना चाहिए। कुछ डालना अच्छा बेटर है। स्टार्टिंग में तो गुरुदेव यही होता है कि एकदम से 10 तो नहीं कर पाते, ऐसे 5 करके 4 करके ऐसे स्टार्ट होकर हो वो जाती है। सब नहीं, वो सब नाटक नोटंग के शुरू होता है। ये आपने देखा कि मंदिर में, हाँ मंदिर में चलता रहता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसी चीज़ों आग लगा देनी चाहिए। ये बर्बादी है, मनुष्य होना चाहिए वहाँ, ये नाटक नहीं होना चाहिए। रिंगटोन देखिए आपने, लगा सकते हो। मंदिरों में यानी कि चैंटिंग के अलावा मनुष्य नहीं कर रहा, वो टैप रिकॉर्डर कोई कर रहा है, ये गलत है ये, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, क्रोध की एक दवाई है। क्रोध का मतलब क्या, जब आपको क्रोध आए तो सोचना है कि सामने वाले के अंदर हमारे इष्ट है, बट क्रोध कहाँ कर रहे हो? ऐसा नहीं कि कोई आतंकवादी या कोई पापी आया उसमें भी अपना इष्ट देख रहे हो, सांप आ गया बोले सांप बोल आ जा, इसमें मेरा इष्ट है। तो देश काले च पात्र है, देश काल और पात्र के अनुसार आपको विचार करना है। सामने वाला अत्याचारी है तो उसके साथ अत्याचारी बना जाएगा, और कोई उपाय नहीं है, बशर्ते साम दान भेद दंड, ठीक है। पहले समझो प्यार से, अदरवाइज तो आगे हमारे क्रम बताए रखे शास्त्र में। भगवान नहीं चाहते कि मैं सेवा करूं, भक्ति करूं। वेरी गुड, पूजा करूँ, बच्चे टैलेंटेड हैं, ठीक है। नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके थे। अच्छा हाँ, भगवान नहीं चाहते कि मैं पूजा करूँ। जैसे हम बोलते ना आप पूजा करो, तो मैंने आप लोग कुछ बच्चे बोलेंगे पिताजी भगवान नहीं चाहते मैं ऐसा करूँ। देखो आज मैं गया था ना, आज मेरे पाँव मोच आ गई, आज मैं गया था ना, साइड पंचर हो गई, आज मैं गया था ना, आज मेरा काम अड़ गया। तो भगवान ही नहीं चाहते कि मैं ज्ञान में जाऊँ। हाँ, मैं तो कोशिश बहुत करता हूँ। अच्छा माता पिता, नहीं बात तो ठीक है, मुझे उसके किस्मत में लिखा ही नहीं है, कुछ इनसे बकवास है। क्या है? बकवास। भगवान नहीं चाहते, कहाँ लिखा? भगवान ऐसे भगवान को डंडा मार के पहले मैं पीटूंगा, वो नहीं पीटेगा, पहले मैं पीटूंगा। बड़ा सख्ती चीज़ है। अगर भगवान तुमने ऐसे उठपटांग नियम बना रखे, भगवान क्यों नहीं चाहते उसको भला करने के लिए? भगवान रावण का भला करते हैं, कंस का भला करते हैं, दुर्योधन का भला करते हैं, शिशुपाल का भला करते हैं, जरासंध का भला करते हैं, पूतना का उद्धार करते हैं। तुम कौन से राक्षस हो, तुम्हारा भला नहीं करना चाहते? तुम कौन सी कैटेगरी वाले हो? बड़े पापी है। हाँ, तो तुम कौन से कैटेगरी में? जो भगवान कह रहे हैं ये सब पाखंड है, पाप है। हम अपने मन की भावना को अपने पानी देना खाना, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि तुम आ मंदिर, लेकिन तुम्हारी आलस से, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारे पाप कर्म जो होते हैं वो तुम्हें आने से रोकते हैं। डेफिनेटली कौन रोकते हैं? पाप। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं 1 साल बाद आपका 1 साल के बाद में आपको पेन होना, बहुत भयंकर पेन के कई साल। अब वो पेन तुम जानते हो, दैविक देह की भौतिक तापा, कोई भी प्रकार का 2 साल बाद बहुत भयंकर दर्द से गुजरने वाले हो आप, और अभी आप भक्ति में लग गए, तो बताओ जो पाप है कम होगा बढ़ेगा? कम होगा। तो उसकी पोटेंशियल मान लेते 31 है, कितनी है? 31।
और आप भक्ति में लग गए, माया रानी क्या चाहते हैं, ये पापी है पूरा पूरा भोग 31 भोगेगा। भगवान क्या चाहते हैं 31 की बजाय 15 भोग सब खत्म अंदर से। तो माया चाहेगी कि इसे 31 भोगेगा। और ये व्यक्ति किसी साल से महात्मा के, किसी पंडित जी के, किसी ऋषि मुनि, किसी मंदिर में जाने से, तीर्थ में जाने से, किसी दर्शन से ये बदल गया इसका मन और ये भगवान की भक्ति में लग गया, तो ये खत्म हो गया। तो धीरे धीरे कम। तो माया क्या करेगी, अनेक अड़चने डालेगी, डेफिनेटली डालेगी माया अनेक अड़चने। और उस दिन जैसे आपको 5 लाख रुपए लेकर के 20 साल पहले कोई भाग गया, तो उसी दिन ही आएगा जिस दिन ज्ञान का इंपॉर्टेंट डे हो। अपना आप फोन करेगा, अरे प्रभु जी आप 8 बजे मिल जाना, मेरे को काम देना, और जो है मैं आ जाना। बोले क्यों, मैं 5 लाख में ब्याज सहित देने के लिए आ रहा हूँ। अब गुरु जी मैं ज्ञान में मिल जाऊँ, ये 5 लाख रुपये, माया तुरंत बुद्धि फेरेगी। ज्ञान में तो होता ही रहता है, पेंडिंग क्लास हो जाएगी। पेंडिंग होती है, गांठ होती है, सीधा धागा होता है। आप जो बैकअप क्लास लेते हैं ये पेंडिंग से होता है, ठीक है, इसका वो फायदा नहीं होता। बैकअप तो बैकअप है, जैसे हम कहते हैं चलो भी कल का हम करवा देंगे, प्रोसेस जो होता है प्रोसेस होता है, ठीक है। आप जो है चलेंगे 5 लाख रुपये, आपको मालूम कितना नुकसान क्या है। हो सकता है कि आप जो ज्ञान सुन रहे हो ना धार्मिक चीज़ें, आपको 50 लाख का फायदा होना हो, लेकिन आप 5 लाख से सिमट के रह गए। क्लियर है। तो इसलिए जो भगवान क्या है, अपने घर में नहीं सिखाया। नहीं कौन सा भगवान नहीं चाहते कि मैं पूजा करूं। भगवान नहीं चाहते मैं पूजा करूँ, ऐसा नहीं होता है। हमारा मन नहीं चाहता कि हम पूजा करें। हम मन की पाप वाली विचारों को भगवान पर थोप देते हैं, माता पिता पर थोपते हैं, समाज पर थोपते हैं, साधु संत महाराज पर थोप देते हैं। हाँ, कई बार ये बोलते हैं हमें महाराज जी की जो ना बात रास नहीं आती है। अरे महाराज जी की बातें मत मानो। अच्छा आपने मेरी बात मानने की बैठे हो शास्त्र की, शास्त्र की। तो हूँ मैं कौन होता हूँ तुम्हें ज्ञान देने वाला, है ना। एजेंट हूँ ना मैं, तो एजेंट अपने ब्रांड की बात करेगा ना। मैं अपने ब्रांड की बात कर रहा हूँ, सनातन की बात करता हूँ, ठीक है। आप मेरी बात क्यों मानते हो। मेरे जैसे हज़ारों आए हज़ारों चले जाएंगे, हज़ारों अरबों खरबों हमारे जैसे कीड़े मकोड़े फिरते रहते हैं। आपकी नहीं मानते, ठीक है, हमारी बात नहीं माननी, आप किसकी माननी है। शास्त्र। शास्त्र जो लॉजिक भी दे रहे हैं वो क्रॉस लॉजिक है, वो आप कहीं भी लॉजिक किसी के मानो, लॉजिक 2 दिन 4 ही होते हैं, वो भी पुस्तक से निकला हो कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ, तो घर वालों ने नहीं सिखाया। वाह, देखो जी आपको तो बचपन से घर वालों ने सिखाया था, हमें बचपन से घर वालों ने नहीं सिखाया। अब हम बड़े हो गए, अब हम क्या करें, ठीक है। मैं बचपन में बहुत ऐबदार था, क्या था मैं, ऐबदार। इतने पाप तुम सबने मिलकर नहीं किए होंगे जितने पाप मुझसे अकेले नहीं किए। सोचो, अगर कोई मेरे गांव में जाके पता करना तो मुझसे ये नहीं है मतलब एग्जाम्पल वो ये देता है जितना तुमने नहीं करा। नहीं लिटरली कहा मैं, तुम जाके पता करोगे ना, तुम बोलोगे पिताजी इसके पास नहीं जाना, संसार में कहीं भी जाओ इसके पास नहीं जाना सामने। जब मुझ जैसे व्यक्ति पाप छोड़ सकता है, फिर तुम क्यों नहीं छोड़ सकते। आपने कथाएं सुनी, अंगुलीमार को डाकू था, वो भगवान का भक्त बन गया था, कवि कालिदास थे, रत्नाकर थे, वो वाल्मीकि जी थे, एक्सेप्ट पता नहीं कितने पापी लोग हैं जो अपने तर गए हैं, ठीक है। मानेंगे मैं सबसे पापी हूँ, आप शास्त्र की बात मानो। अभी चेत सुदुराचार और भस्ते मामन ने पापी से पापी व्यक्ति भी अगर मुझे भजता है प्रेम से तो साधु मानने योग्य है। तो भगवान ने खुद कह दिया है, तो भगवान ने पापी को भी गले लगा रहे हैं, फिर आपकी चिंता में। पिछला जो हिसाब किताब है ना, आप यदि आप आज ही शरणागत हो जाते हैं, आज ही तो ये पाप करा है ना आपके, मिट्टी तेल लाओ, भगवान जी बोले मिट्टी तेल लाओ, आग लगाओ, और फिर भसम है ना वो मेरे से उसे मिलाओ, काढ़े वाढ़े में दूध में और पिला दो। ये माया रानी ढूंढ भी नहीं पाएंगे कहाँ पर तुम्हारे पाप थे। कुछ भी नहीं, सब खत्म। अभी पल भर में समाप्त। सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कितने भी पाप क्यों ना किए हो, संसार में सबसे बड़े निपट दुराचारी पापी आप हो, यदि आप आज अभी इसी समय शरणागत हो जाते हो, आप अपनी वेशभूषा भाषा भोजन भाव वास्तु सब कुछ बदल देते हो, सब कुछ इंस्टेंट बदल देते हो, सारे पाप भगवान चलो सुना रहा हूँ मैं। सर्वधर्मानां परित्यज्य, सर्वधर्म धर्मिष्ठ जो आपने अभी तक सुना है, आज से पहले जो भी आपने मेरा ज्ञान भी सुना है, इंक्लूडिंग शास्त्र ज्ञान हो, आपने ये ज्ञान भी सुना आज से पहले, यदि आप इसको त्याग दो, बात नहीं। सोचो इतनी बड़ी बात कही जा रही, इसका आप एग्जाम दे रहे हो, तैयारी करो, वो भी बात नहीं। अब क्या कही जा रही, सर्वधर्मानां परित्यज्य, त्याग दिया, परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी एकमात्र माम एकमात्र मेरे शरण में आ जा, किसी और को साथ में मत ला। कि लक्ष्मी जी भी, गणेश जी भी, राम जी भी, शंकर जी भी, सीता जी, जो तुम्हारे इष्ट है उसकी जो एकमात्र मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवद गीता के 18 अध्याय श्लोक 66 कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से दिल्ली लगा दिया।
संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। फिर चिंता क्या। और यदि आप शरणागत हो गए तब भी चिंता, तो आप शरणागत नहीं है। शरणागत हो तो चिंता कैसी, चिंता है तो शरणागत कैसे, क्लियर करता है। हम कहते हैं भगवान जी हम तो तुम्हारे शरण में पड़े हैं, नाटक बंद करो। कहते हैं आदिवासी से रोने वाले आते हैं मंदिरों में, अरे होते हैं भगवान जी हम तो तुम्हारे शरण में आए, पाखंड नहीं। शरणागत दिखाई देगा, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु सब कुछ दिखाई देता है। हम शरणागत हैं, आपको दिख रहा होगा, सबको दिखता है। अगर हम अभी चिंतित हैं तो शरणागत कैसे, शरणागत है तो चिंता कैसे। जी मतलब सब ऐसी वेशभूषा में तो नहीं घूम सकते ना, ऐसे मन क्यों नहीं घूम सकते? इसका अर्थ उनको अभी दिखावा है। मान लिया मैं ऐसे नहीं घूम सकती, इसका अर्थ अपने लड़कियों को आकर्षित करना चाहता हूँ, कहने में सीधी सी बात है ना। मैं ये छुट्टियाँ बढ़ा नहीं सकता, मैं अभी काले बाल कराऊंगा या फिर मैं फ्रेंच कट करवाऊंगा, तो मैं लड़कियों को आकर्षित करना चाहता हूँ, महिलाओं को मैं रिझाना चाहता हूँ कहीं ना कहीं। सीधी सी बात है ना भाई, वाई व्हाट इज द रीजन, बताओ मुझे, कारण क्या है, मैं क्या है बताओ भाई। मैं धोती नहीं पहनना चाहता, एज ए मेल मैं धोती नहीं पहनना चाहता, इसका अर्थ क्या है, अभी मेरे को संसार को इनको रिझाना है। ये मेरे यार दोस्त है, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये उज्जवल मेरे, ये मेरे चाचा मामा ताऊ ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लड़कियाँ मेरी सहेलियाँ हैं, गोपिकाएँ हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यू नो। तो फिर यानी कि मेरे अंदर अभी संसार बसा हुआ है, राम तो है ही नहीं, भौतिक सुख बसा हुआ है। आप आर्मी में जाना चाहते हो, आर्मी की ड्रेस फॉलो करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। तो हम ब्राह्मण में आ रहे हैं तो ब्राह्मण की ड्रेस फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? अब डॉक्टर हैं तो वो सफेद कोट पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं? वो आला सा गले में टांग लेते हैं, वो जय जोड़ हो जाना फिर टांगना पड़ता है, क्यों टांगते हैं? जो वकील है ना वकील, वो काला वाला कोट पहन के घूमते, पता नहीं क्या उनसे मिल जाता है, मुझे समझ नहीं आता वो काला कोट। लोग अपने आप को बहुत मतलब सोचते हैं कि एटीट्यूड है, तो वही एटीट्यूड हमारे अंदर भी है, हम भी परमात्मा के भक्त हैं। ये चुटिया बढ़ा करके, ये जनेऊ धारण की तलक लगा करके, धोती पहन करके हमें भी एटीट्यूड रहता है, हम उस अनंत ब्रह्मांड के बनाने वाले परमात्मा के सेवक हैं, ये हमें एटीट्यूड है, ये हमारा एटीट्यूड है ना, ये हमारा क्या है, एटीट्यूड है हमारा। तो सनातन की वेशभूषा अपनाने में शर्म कैसी? तो जो भगवान की शरणागत होता, तभी तो भगवान ने इतना बड़ा प्रण क्यों लेते? अच्छा बताओ, मान लेते हैं कोई मर्डर करके आया, चार पांच मर्डर करके आया है, क्या कोई जज उसे बोल देगा तुम मेरी शरण में आ जा और तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचा लूँगा? बोलता क्या? नहीं। भगवान क्यों बोलते हैं कि भगवान जानते हैं मैं इसकी वेशभूषा, भाषा, भोजन और लास्ट में क्या होता है, भाव, इंटेंशन कैसा है, टेंडेंसी कैसे, सब कुछ बदल दूंगा मैं इसका। यदि हम परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो परमात्मा तत्क्षण इंस्टेंटली आपके पास्ट के जितने भी पाप कर्म है सबको भस्मीभूत कर देते हैं। चाहे आप संसार के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवद गीता बोलो आप 18 अध्याय श्लोक नंबर 66, तत्क्षण इंस्टेंट, नैनो सेकंड, विद इन नैनो सेकंड, तुरंत सब खत्म। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या क्या कर्म किया, आप अभी भी करके आए हो ना, जस्ट। लेकिन हाँ, जानने के बाद में करते हो, चलो बुढ़ापे में हम शरणागत होंगे तो फिर तो भगवान पेनल्टी डबल लगा देंगे। कई बार पता क्या आता है, जब मेरे को श्लोक मालूम पड़ा, मैंने कहा फिर मोहन एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 70 से 40 50 60 साल तक पाप करेंगे, 60 साल तक पाप करेंगे और 61 साल में शरणागत हो जाएंगे। अच्छा आइडिया ना? और अगर 61 साल में मर गए तो हाँ वो तो लेकिन ये जो टेंडेंसी है भगवान ने लिखा, लेकिन जो जान करके पाप करता है वो डबल ट्रिपल पनिशमेंट पाता है। कानून का जानकार यदि कानून की धज्जियां उड़ाएगा तो उसके लिए धाराएं अलग रहती हैं। आप जानते हैं कानून के अंदर भी ये, अगर आप पढ़ाए कानून का जानकार यदि पुलिस वाले या अधिकारी लोग ये कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो इनको सामान्य मनुष्य से अधिक पनिशमेंट मिलता है। यदि ब्राह्मण कोई पाप कर्म करता है तो वो सामान्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र से इन सबसे अधिक पनिशेबल होता है। क्लियर है? अब हम सोचेंगे अरे हम सुन के गलत किया, जी नहीं, आपको 84 लाख योनि से बचाया जा रहा है। 3 करोड़ साल का जो नर्क की यातनाएं ये विष्ठा, सुबह शाम सब गर्मा गर्म वेटिंग हॉल, गटर, हाँ वेटिंग हॉल, ठीक है। तंदूर चल रहा है, पकाया है। तो आप सोचो क्या होगा, वो सब उनसे बचाया जा रहा है। तो ये इसलिए मैंने बोला जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो माइंडेड लोग हैं, वो सबसे सुपर मतलब सबसे टॉप लेवल का अपना मानसिक स्तर यूज करेंगे। इसमें छोड़ना नहीं होता है। जैसे हम सोचेंगे कि हमें अपने माता पिता पति पत्नी छोड़ना नहीं। आप मान टीचर हो, आप कहीं पर, जस्ट इमेजिन यू आर टीचर, आप जो वहाँ पर ड्रेस कोड है, जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट कोट पैंट साड़ी सलवार जो भी है आप पहनिएगा, बट आफ्टर कमिंग अपने रंग में रंग जाना है, अपने प्रेमी के रंग में रंग जाना है। पाबंदी ना हो तो वही भी पहन सकते हैं। तालिबान हमारा चाहिए, पाबंद नहीं है,
आपके काम धंधे में कोई आँच नहीं आती है तो ठीक है। मान लो आप आर्मी में हो फिर तो प्रॉब्लम होनी होनी है, भाई आपको पहनना पड़ेगा ना। आप वकील हो एडवोकेट हो तो पहनना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ ड्रेस कोड लगा हुआ है, जहाँ पर तो यूनिफॉर्म कोड है तो बात अलग है, अदरवाइज आप पहनो वेशभूषा को 50% मार्क्स मिल जाते हैं। कितने परसेंट मिलते हैं? लेकिन इन अनारियों ने हमारे वेशभूषा को पता क्या बोल दिया, दिखावे से, ये तिलक लगाने से, चोटी बढ़ाने से, मुंडन करवाने से, जटा बढ़ाने से, धोती पहनने से, एक जनेऊ रखने से, कलावा बांधने से, इनसे थोड़ा भगवान की भक्ति दिल से होती है। जरा बैठ यहाँ पर, तेरे दिल देखेंगे क्या? नहीं तेरे दिल देखेंगे नहीं, ये आर्य लोग कहते तुम जैसे भाई बंधु बोलते हैं, वो नहीं, तेरा दिल देखेंगे तेरा कितना बड़ा मन चंगा। वही लोग बोलते हैं इन्हें लाओ भाई एक लोटा पानी लाओ, कंकड़ निकाल के दिखा, कंकड़ निकाल के दिखा इसमें से, मन चंगा कटोते में गंगा, मन चंगा तेरा पाखंडी, ऐसा नहीं है। तो आपको अपने वेशभूषा से प्रेम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अच्छा महाराज जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई आना ही ना चाहे बिल्कुल, उसमें बिल्कुल ये सोच रखा है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मुझे भगवान की शरण में नहीं आना, तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ उसके साथ खुद मत, मान लो मेरे माता है, मेरे पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, लीव इट। मैं अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा तरफ नहीं देने वाला। मतलब उससे फिर उस हाल को छोड़ देगा, उस हाल में छोड़ना, उससे तक खिला। हाँ अगर तुम मतलब तुम संतान हो और तुम्हारे पिता ऐसे तो उनकी सेवा करो, लेकिन तुम पिता हो तो तुम्हें अपनी आय का कोई भी हिस्सा अपनी कुमार की संतान को देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी संतान से पलने वाला सपोला जब तक पलेगा तब तक उसका दंड तुम भी भोगोगे। यदि मान लो मैं पिता हूँ और मेरी संतान है धरती पर मेरे कमाई संपत्ति को भोग कर रही है और दारू मुर्गा ऐसे यश उड़ा रही, सनातन की धज्जे उड़ा रही हैं, यदि मैं कहीं पर भी जाऊँगा, जब तक मेरी कमाई का एक अंश धरती पर रहेगा तब तक मुझे वहाँ यातनाएँ मिलेंगी। ये नियम है। भगवान कहते हैं कि तूने अपनी कमाई संपत्ति का सदुपयोग क्यों नहीं किया? इस साधु संत को बांटता, किसी ब्राह्मण को देता, गौ आश्रम में देता, कहीं ना कहीं धार्मिक व्यक्तियों को देता, अरबों खरबों संपत्ति आप उनको बांट दो, लेकिन अपने संतानों ऐसी पापियों के लिए 1 रुपया भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 आपके हृदय में सांप लौटेंगे, क्या कह रहे हैं? नहीं मेरे माता पिता बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? मान लिया अब मैं दारों को भी बुरा लगेगा ना, अरे भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो गया? एनी डाउट? नहीं डाउट। हाँ अब आते हैं, घर वाले ने नहीं सिखाया, घर वाले ने नहीं सिखाया, घर वालों को वो ज्ञान नहीं था तो हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद को सिखाया था क्या? नहीं सिखाया था। लेकिन प्रहलाद तो भगवान की भक्ति करता था कि नहीं करता था? क्या मीराबाई के माता पिता ने उनको बोला था कि तू कृष्ण जी कन्हैया से शादी कर, तू अपन ऐसा कर? नहीं ना, नॉर्मल भक्ति पूरे सबके घर में चलती है, उनके घर में चलती है ना। ये तो आपका अपना विवेक है, आपके पुनर्जन्म के कर्म है, आपकी ज्ञान की अपने ऊपर कृपा है। आप ज्ञान लेकर के भी अपना हाथ अपने ऊपर नहीं रखते तो क्या कर सकते हैं? ये आपको समझना पड़ेगा कि इतना ज्ञान दिया गया, इसके बाद करना क्या है अल्टीमेटली। अच्छा गुरु जी भगवान की शरण में अगर कोई जाएगा वो तभी जाएगा या तो उसका प्रारब्ध उस तरीके का हो? नहीं 1 सेकंड लगता है, आज अभी से आप जा सकते, प्रारब्ध से कोई लेना देना। आप यहाँ पर हो, यही आपका प्रारब्ध है। आप यहाँ पर बैठे हो, इतना डीपली ज्ञान सुनो, इसमें बुद्धि की धज्जा। आप यहाँ देखो, मैं इनके चलो 1 2 3 इनको रिलैक्सेशन है, 1 2 3 4 5 6 आप 6 बुद्धि में इतने बवाल मस्त हो गई, उत्तर नहीं है, नहीं तो इसको उठा के पटक पटक के मारता है। सच बता रहा हूँ मैं, गारंटेड है। नहीं तो भी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जो युवा वर्ग होता है ना, जब सुनता है ना वो तो उत्तर होता नहीं है, अंदर आग लगी रहती है, आग लगी है। समझ से नहीं, अधजल गगरे, सुनेंगे नहीं तो कुणालना बड़ा अच्छा, अधजल गगरे छलकत जाए, यानी आधा जल से जो भरा हुआ घड़ा है जो लेक सकता है छलकता है। लेकिन समस्या छलक के बाहर तो आएगा ना वो, यहाँ पर तो इतना सारा लॉजिक ऐसा दे दिया जाता है छलक के बाहर भी नहीं आ सकता। यानी गैस बन रही है, वो अंदर ही रोकनी पड़ेगी, बाहर नहीं निकल सकती। एसिडिटी होती है ना, इनो लाओ, हींग की गोली खाओ, गैस बाहर नहीं निकलेगी, अंदर के अंदर ही दफन करनी पड़ेगी। बोले बाहर निकले तो भगवान बचेगा, फिर ये कोई क्वेश्चन पुट अप कर देंगे। क्योंकि आपके पास छोड़ो, ब्रह्मांड में कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसोफर, कोई दार्शनिक ऐसा नहीं है जो शास्त्र सिद्धांतों का खंडन तो बहुत दूर की बात है, बराबरी भी कर सकते, खंडन तो बहुत दूर की बात है, बराबरी भी कर सकते, कोई है ही नहीं ऐसा। वो बात अलग है कि हम विनम्रता का चोला ओढ़े हुए हैं, हम झुक जाते हैं, चलो रोजी ठीक है आपसे ही कहते हैं, ये हमारी विनम्रता है। अगर हम लॉजिकल बात आते हैं तो अब ये पूरा चल रहा है ना, ये आप कक्षाएं लो, आपको मालूम पड़ जाए क्या कहा जा रहा है। स्पष्ट है? अच्छा अब समय बताओ क्या हो गया? 9-1 ठीक है, बैकअप करें चालू, वेरी गुड। तो ऋण संबंध ऋण मैं ब्रीफ बताऊंगा, छोटा आपको याद आता चला जाएगा, ठीक है। फिर भी कहीं डाउट हो आप बता देना। ऋण संबंध क्या होता है? इस संसार में जो भी हमारे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र
दूसरा वही वाला स्टार्ट हो रहा है सेकंड एंड थर्ड थर्ड का नहीं थर्ड विजन का कुछ पार्ट इसमें सेकंड के भी हैं। ये 32 क्वेश्चन हो गए नहीं नहीं है पूरे। क्लियर हो गया वाला ये पूरा ये मेरा पेपर तो यहाँ से 14 तारीख से थर्ड पार्ट स्टार्ट हुआ था तो फिर न्यूटन से कोई इंसान अपने जीवन जीने शरारती का भी सब काम करता है, उसमें प्रोटीन है। लेकिन वो दिन में हाँ, वो एक तो या दो बार आगे है। भगवान को भी याद कर रहा है, तो क्या उसकी चांसेस है कि वो भक्ति में आ सकता है? ये सब चीज़- चांस ही नहीं है, वो भक्ति में आ चुका है तब तो ले रहा है। भक्ति में लेकिन आ चुका है लेकिन वो भगवान। उस चीज़ को कहते हैं कि स्वीकारना पूर्ण रूप से वो स्वीकार नहीं कर रहा है। मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है आप किसी अस्पताल में जा रहे हो, डॉक्टर ने बोला कि दारू नहीं पीनी बेटा, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी है, 2-3 मंडल चाइनीज स्मोकर्स होते हैं ना, तो 2-3 डिब्बियाँ फूंक देता है। डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है 3 डिब्बियाँ फूंकता था। आज 3 डिब्बियों में एक मंडल में पता है कितनी बीड़ी आती है अप्रोक्सीमेटली 12 मान लो, 12 से 36 सुनिए बच्चों, 36 बीड़ियाँ वो एक दिन फूंकता है। उसने डॉक्टर साहब के कहने से क्या किया, 35 बीड़ियाँ फूंकनी चालू कर दी। तो उसे एक बीड़ी ना फूंकने का तो हेल्थ का फायदा होगा ना उसका, ठीक है, तो वो श्रद्धा तो करता है, वो मानता तो है, तभी तो एक बीड़ी कम पी रहा है। जो व्यक्ति 30 दिन मुर्गा खाता है, 30 दिन दारू पीता है, 30 दिन अय्याशी करता है, 30 दिन जुआ खेलता है, वो किसी के कहने से 29 दिन करने लगा, उसे पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा? जो कहता है पाप कभी नहीं होगा उसके लिए। पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा? किसी के कहने से कम कि कर साधु दो। संत महात्मा के कहने से 30 दिन करता था पहले वो, आज वो 29 दिन करने लगा, पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा? किसको जो कर रहा था वो जो करने वाला है वो, जो करने वाला है। उसको एक की छूट मिल जाएगी ना, मतलब उधर से कम पाप होगा। मिलेगा पुण्य मिलेगा? शब्द बताओ। पुण्य पुण्य ही है। पुण्य मिलेगा ना उसको। पुण्य मिलेगा। भाई पहले 30 अंकों का पुण्य पाप मिलता था, अब उसको 29 का, हो गया। लेकिन उसको 1 अंक का पुण्य। आज वो अब 1 अंक के पुण्य बढ़ता है, क्या करता है, पाप भी बढ़ता है, तो पुण्य बढ़ेगा तो फिर हाँ भविष्य के अकॉर्डिंग भविष्य जैसे जैसे आएगा ट्रैक ज्ञान आएगा ऑटोमेटिक। बशर्ते वो ज्ञान लगे, जहाँ से उसे प्रेरणा मिली, जहाँ से वो इंस्पायरेशन मिली, जैसे कि आप सबको सुनेंगे सर। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सुनो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सुनिए मेरी बात, यदि आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, तो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या, शास्त्र, और आपको शास्त्र के माध्यम से आपकी दारू छूटी, आपको मुर्गा छूटा, आपकी बुराइयाँ छूटी, आपकी डिप्रेशन कम हुआ, आपकी टेंशन कम हुई, आपके जीवन में हैप्पीनेस आई है, जो भी वट एवर, और ऑथेंटिक वे मिला। सबसे बड़ी बात क्या, ऑथेंटिक वे, अल्टीमेट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक नहीं, ऑथेंटिक तो हर कुछ हो सकता है, अल्टीमेट ऑथेंटिक, परम प्रमाणिक सिद्धांत आपको मिला। आप 2-4 महीने आपने सुना, उसके बाद छोड़ देना, चल छोड़ो, चलता रहता है। तो ध्यान रखना, अब क्या होगा, वो इंस्पायरेशन खत्म हो जाएगी, जो ऊर्जा आ रही थी वो सप्लाई लाइन खत्म होगी, धीरे धीरे आप दोबारा तो किसी नर्क की आग में गिर जाओगे, जहाँ से आपकी यात्रा चालू हुई थी ना, वहीं पहुँच जाओगे आप। ऐसा होता है। आप इस ज्ञान को सुनना बंद कर दिए 3-4 महीना, उसके बाद में जहाँ से आप यात्रा चालू करो वहीं के वहीं खड़े हो जाओगे, गारंटेड हम लिख के देते हैं। इसलिए शास्त्र में तो पता है क्या बताया गया कि श्रवणम कीर्तन, यानी श्रवण करते रहना चाहिए। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित मानस में एक बात कही, बहु काल करी सत्संगत तभी हुई सब संशय भंगा। माता पार्वती जो अर्धांगिनी है महादेव की, अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले जो भगवान शंकर, देवादिदेव भगवान शंकर, और जिनकी अर्धांगिनी कौन है, माँ भगवती माया रानी, वो कह रही हैं बहु काल करी सत्संगा तभी हुई सब अर्धांगिनी। आदिशक्ति माँ भगवती क्या कह रही हैं, आप जैसे और हमारे की विसाख क्या उनके सामने, कि बहुत काल तक जब बहुत काल करी सत्संग लेकर सत्संग करते करते ही मनुष्यों को संशयों का निवारण होता है। निवारण होने का अर्थ ये नहीं कि आप अब बस परमात्मा परम भक्त, नहीं, भक्ति के लिए एक सिद्धांत है, जानते हो क्या, भक्ति केवल की जा सकती है सत्संगति से, संगति समाप्त सब कुछ समाप्त, एकांत की भक्ति संभव नहीं है इस कलयुग में। आप सोचो मैं अकेली घंटी संग बजाऊंगा, 1 साल 2 साल 10 साल बजाओगे, उसके बाद छुट्टा छुट्टा सब पिंदा नहीं लगाओगे। लेकिन जब समूह संगठन होगा तो 3 बजे वहाँ आनंद आता नहीं आता है। एक प्रथम अटैम्प्ट तो थोड़ा, अरे घंटी बज गई, उठाओ खुद ही आके वो बजा देते हैं कान पे। अब सुनो फिर क्या होगा, उसके बाद आना, फिर उसके बाद अपना नींद गायब हो जाती है। ये होता है संगति का है ना। तो बहुत ध्यानता परस्परम, आपको संगठन बना के रखना पड़ेगा, संगठन में झुकना पड़ता है। जैसे आप आएंगे तो हमें आपकी सेवा करनी पड़ेगी, आप आएंगे ऐसा नहीं हम आएंगे गुरु चलो मेरी सेवा करो, मत मत हटे, दिस इज प्रोटोकॉल। बट आपके अंदर तो मेरे कृष्ण विराजमान है, आपके अंदर कृष्ण, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं आपकी सेवा करूँ, आपकी हैप्पीनेस के लिए मैं कुछ कष्ट उठाऊँ, वो कष्ट तपस्या बन जाती है। और मैं सोचो अरे मैं अच्छा, वहाँ जब हम टेम्पल में भक्ति संगति में आते हैं तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं होता है,
मैं कर रहा हूँ सेवा, ये तो कर ही रहा हूँ, ये तो नहीं, ये भी तो शरणागत है, इसे धोती बना के ये भी तो है ना? ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये तो करता नहीं, मैं ला के जब भी आता हूँ मैं ही करता हूँ। अरे इष्ट मेरे हैं ना, ये सांसारिक नहीं है, भौतिक यहाँ रिलेशन नहीं हो रहा है, ये आधार बहुत सुपर हायर है। तो मेंटलिटी का लेवल हाई होना चाहिए, जितना मैक्सिमम मुझसे हो सकता है उतनी मैं सेवा करूँ। मतलब अपना 100%। 100% नहीं देखो, अपना कंप्लीटली 100% अपना कंप्लीटली। मैं इनकी सेवा करते कर जब तक मैं थक के चूर कर नींद लो पानी पे सो जाऊँ, मालूम पड़ जाएगा हाँ भाई ये थक चुका है। नेवर ट्राई टू डिफीट, नेवर ट्राई टू कंपटीशन। भक्ति में कंपटीशन नहीं होता, भक्ति में डिफीट नहीं होता, कि हराना नहीं होता है किसी को। अपने आनंद के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, अपने प्रभु को रिझाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपके रूप में जो टेम्पल में आते हैं, मैं जानता हूँ भगवान कृष्ण आ रहे हैं। आपको क्या लगता है चंदा साधु आ रहे हैं? चंदा साधु कभी आज तक आए नहीं मेरे मंदिर में, कभी नहीं आए। कौन आए हैं? मेरे कृष्ण आए। वंदना साधु आए हैं? कभी नहीं आए। कौन आए हैं? मेरे कृष्ण आए। कोई ना, कौन आते हैं वहाँ पर? कृष्ण आते हैं। और मैं कृष्ण की सेवा ना करूँ क्या? क्लियर हुआ? तो ऋण संबंध पर आते हैं हम थोड़ा सा, फिर मैं ग्राम लगाऊंगी कि महाराज जी कर वो अच्छा इनका तो इशारा ना अलग है, क्या करते हैं ऐसे? अच्छा वो है, वो इमरजेंसी लाल वाले इमरजेंसी बटन होता है ना, ऐसे दबाते हैं। अच्छा मैं कह क्या है क्या वो आज होते थे हैं? पहले। हाँ वो ऐसा हमारा भी हम उन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञान एक सुन रखा था ना, तो वो ऐसे करते थे हाथ जोड़ के। हाँ हाँ अच्छा, जैसा कोई फ़ोन करता है ना बहुत देर तक हो जाता है, तो मतलब आप लोग जाएंगे जो अभी आप तो अतिथि हो ना, तो ठीक है, जो शरणागत है, अब शरणा बोल हम लोग बात करते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं, कब तक अतिथि रहेंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बता दिया है। सुनो, तो जो शरणागत है ना सुनेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, फ़ोन में बात करें, क्या मतलब इसका? इशारा बंद करो। बंद कर दो, ठीक है। ऋण संबंध क्या होता है? जो हमारे माता पिता, चाचा ताऊ, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार, यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी जो भी है। गुरुदेव आज को बचा ले वो तो। क्या इनफ करें? नहीं बताइए इसका, बताइए। ऐसे ऐसे बोलने आप भी बोल दिया, अगर ऐसे जब मैं बोलता हूँ ना एक बार बोलेंगे माता पिता, चाचा बस ताऊ, यही कॉन्फिडेंस है ये गुरु। बोल रहे हैं 20 साल बोल रहे हैं। ये तो ये भी कर देंगे। माता पिता चाचा ताऊ दाई ताई एक ताली बजाओ, कम से कम प्रयास करते हैं, अच्छा लग रहा है। माता पिता चाचा ताऊ दाई दादू दादू नानी सब ऑलमोस्ट ठीक बोल दिया। तो इसमें ये माता पिता, पति पत्नी नहीं बोलते, पुत्र पुत्री है ना, कि ये मेन रिलेशन होते हैं ना। भाई माता पिता जिनसे हम आए हैं, पति पत्नी, ठीक है, और पुत्र पुत्री जो हमारे होंगे, जिनसे हम आए हैं, जो हमारे होंगे और जो हमारे हैं, ये मेन होते हैं। बाकी से इसमें थोड़ा स्पाइसी चाइनीज़ फूड बना दो, यानी कि चाचा ताऊ यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी, चाइनीज़ फूड बन गया, स्पाइसी बन गया, ठीक है। अब हाँ वो असली स्पाइसी होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो वो जो संबंध आपको मिले हैं वो कैसे मिले हैं, जिनके पीछे हम अपना पूरा जीवन लगाने का कोशिश करते हैं, उन्हें सेटिस्फाइड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड होता है क्या कोई कभी? कभी नहीं होता, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम किसी सेटिस्फाइड कर सकते हैं? सेटिस्फाइड का पहले आप समझ लेना क्या होता है। मान लेते हैं कि पिता चाहता है अपने पुत्र से कि बेटा पायलट बन जा, पायलट ठीक रहेगा एग्जाम्पल? हाँ दे रखा है आपने, चलेगा ना? पायलट बन तो चेंज कर दो, साइंटिस्ट बन जा, ये भी दे रखा है। तो क्या बोलो फिर? नया बताओ, नया नया टीचर। टीचर तो थोड़ा छोटा सा होगा ना, डीएम ठीक है, चलो डीएम बन जा। क्या बोले? डीएम बन जा। आईएएस क्रैक करना, यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा, है ना, सब कुछ करना पड़ेगा। आईएएस टॉप 10 रैंकिंग और ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। बंदे ने क्या नाम है आपका, मनीष महाराज ने क्रैक किया अपने पिताजी को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन मनीष साधु ने ज्ञान सुना होगा शास्त्र, दिन रात एक कर दिया, नहीं बोलो, दिन रात एक कर दिया, ठीक है, क्रैक कर दिया। और आज ही घोषणा हुई, अखबार में सुर्खी में, मीडिया वाले आ गया, सारे चैनल वाले ने घेरे हुए हैं, ठीक है। अब सुनेंगे क्या क्या, हाँ अब क्या हुआ कि पिताजी अब आप संतुष्ट हो, मेरी आत्मा बहुत संतुष्ट हुई है, ठीक है पिताजी, ये लो रिजाइनिंग लेटर। बोला क्यों? बोले ये क्या है, पागल हो गया क्या? बोले आप संतुष्ट हो गए हो ना, जब एक बार आप सेटिस्फाइड हो गए तो डिससेटिस्फैक्शन क्या था? एक बार संतुष्ट होने के बाद में दोबारा असंतुष्ट होगा नहीं होगा ना वो, आप संतुष्ट हो गए, आपने कहा था बस एक बार मुझे संतुष्ट कर दो,
ठीक है, मैं छोटा हूँ, मेरे से कोई लेन देन है नहीं। मैं तो मेरे पास इससे भी ऊपर का लेवल है। मेरे ऊपर का लेवल क्या है, मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? भगवान का भक्त। और भी कैसा? भगवान की प्रिय तरह प्रिय करता वहाँ के लिए, मोक्ष के लिए नहीं। मोक्ष तो 5 प्रकार के होते हैं, यू नो अबाउट 5 टाइप्स ऑफ मोक्ष। उससे भी ऊपर का लेवल जो प्रिय करता वहाँ भगवान का लवर बनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो क्या करते बुद्धि ठीक है, किसी भगत के पास दिखाओ, चाचा मामा ताऊ को दिखाओ, फिर पड़ोसी को लाओ, इसकी बुद्धि में क्या हो गया, होगा नहीं। इसका अर्थ है आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो। वो आपको अपनी इच्छाओं का दास बनाना चाहते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को निशाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा रहे तो अपना वही करते रहो, इवन उनके मरने के बाद भी तुम वही करते रहो। नाम बसता है ना। हाँ, ये बात है। इसलिए यहाँ पर सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है। तो जितने भी ऋण संबंध है, ये कैसे बने, मूंगफली कथा याद है ना आपको? ये लेन देन का संबंध है। अगर मनीष ने 700 टैक्स सुना होगा ना, तो वो 70 में रहेगा कि गुरुकुल मंदिर और ये सब चीज़ें सेट कर देगा। अगर आई मंदिर तो नहीं कर पाएगा। जानते हैं कि अगर वो अंडर द सुपरविजन ऑफ परमगुरु चलेगा तो बहुत कुछ कर देगा, अदरवाइज सब कुछ बर्बाद कर देगा। सब उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, कारण क्या होता है, देखो ये गुरु जानते हैं। आपको दिखावट यहाँ तक मंदिर तक ही रखेंगे ना, लेकिन ये तो फिर ऊपर तक हो जाएगा ना। नहीं ना, उसके लिए और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। जानते हो क्या, जो भी त्याग करने के बाद वैल्यू बढ़ती है या त्याग ना करने के बाद वैल्यू बढ़ती है, बताएंगे? त्याग करने के बाद वैल्यू बढ़ती है। एग्जाम्पल दूँ, महात्मा गांधी एडवोकेट थे, धोती वोती पहन कर, बैरिस्टर थे वो, कोट पैंट पहन कर कोई नहीं पूछ सकता। जब धोती पहनी, बकरी का दूध पिया, सब पूछ रहे। रामजी स्वामी तो चलो उनके पास त्याग करने की कुछ था नहीं। मोदी जी अब तुम देखते हो, और तो उनके बहुत सारे नाम, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को क्यों याद करते हो आप, बताओ? त्याग किया ना शरीर का अपना देश के लिए। ठीक है, त्याग में जो स्ट्रेंथ है वो और किसी चीज़ में आप मुझे क्यों सुन पा रहे हो? मैं अभी आधा कोट पैंट रैपचिक बन गया है, ठीक है, आप मुझे सुनते महाराज जी, बताओ आप न सुनते? कोई नहीं सुनता। मैं एक्टर बनना चाहता था ना मैं, ठीक है, और यहाँ पर आकर एक्टिंग वैक्टिंग बोलते हैं सब, कोई नहीं सुनता। अलाउड है तो कौन बैठा हुआ है? आप तो थोड़ा ही अपने मंदिर में बोलना देते हैं, स्थान देते हो पड़ोसी मंदिर, बोले भगवान से उन्होंने क्या गंदी फैला रहे हैं। त्याग किया, लेकिन जिसे आप त्याग मानते हो ना, जैसे कि मान लो कोई सुबह सुबह जाता है, सुबह शौचालय में जाता है, वो 100 ग्राम 250 ग्राम जो भी करके, अब मूर्ख व्यक्ति से त्याग मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति क्या बोलेंगे, अरे यार 250 ग्राम त्याग कर। ज्ञानी जन त्याग नहीं मानता है, ज्ञानी जन त्याग, तो जिसे आप लोग त्याग मानते हो वो हमारे लिए क्या है, गंदगी है। हमने कोई त्याग नहीं किया है, त्याग था नहीं। त्याग है क्या वो? एक जगह रूखी रोटी मिली है, सुनना मेरी बात, एक जगह रूखी रोटी है, मेरे पास में रूखी रोटी जीवन जीने के लिए, और 56 प्रकार के भोग मिल रहे हैं, तो मैंने उनको त्याग नहीं किया, मुझे उससे अच्छा ऑप्शन मिल गया, बस छूट गई ये चीज़। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, ऑप्शन मुझे अच्छा मिला। तो शाश्वत यानी भगवान की शरणागति से अच्छा ऑप्शन संसार में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जितने भी संबंध मिले वो कैसे मिले, लेन देन के संबंध। मूंगफली वाली कहानी याद है या नहीं? पहले हाथ खड़ा कर दो, किसी ने याद है मूंगफली वाली कहानी? सुनी किसने? आपने सुनी है? तो अब तो भी आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, अनेक क्लासेज में अटेंड करूँ अब उसको ऐसे जो कंटिन्यू सुनते हैं उनके लिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा सुख किसी का दुख है, किसी का दुख हमारा सुख है। क्लियर है? जी। अच्छा, आप सब संसार में दुखी करते हो, सुखी करते हो? दुखी करते हैं। सुखी तो कर नहीं सकते, दुखी करते हो। सुख करना वाला डॉक्टर कहता है मंदिर में खड़े होकर, भगवान जी मेरा काम नहीं चल रहा है, थोड़ा ठीक ठाक थोड़ा करवा दो, घर का खर्चा बहुत है, खर्चा। पड़ोसी भी वहीं सुन रहे हैं, तो सब व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहते हो? हम तो बीमार हो जाए, तुम्हारे क्लिनिक में आए क्या? ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारी आप कहीं नौकरी पर अपॉइंट होते हो और किसी उससे ज़्यादा नीड है, वो आप क्या इसकी कैसे लगता है? नाश हो जाता है इसका। आज बस एक नंबर से रहेगा ना, मेरी लग जाती किसी का है। तो सुख उसका जो सुख है वो आपका दुख हो रहा है, और जो आपका दुख है आपको हाँ आपका दुख है, मान आप ट्यूशन पढ़ाते हो या ट्यूशन नहीं, आप जो आपको दुख है, आपको साइंस नहीं आती, आप साइंस के पास जा रहे हो, तो आपको नहीं आती है, आपका दुख है, उसको साइंस आती है, वो उसका सुख है। आपका दुख उसका सुख। अच्छा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, आ जाओ आप बताओ, ठीक है? आपका दुख, आप यहाँ दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दुख है, और वो आपसे उस दुख, और पूरा संसार सुख दुख का ही खेल है, सुख दुख का खेल है ना। दुख से ही, आपके दुख से ही सामने वाले की जीविका चलती है, चलते नहीं चलती है। इसे ये प्रकृति का नियम। आगे बढ़ें, चलो अब विराम लगाते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 2:16 कोई डाउट हो तो पूछें। और है क्या बैग में? ये हाँ है। एक हमारा नज़ीरा गुम हो गया, पुराने वाला था ना वो। यदि किसी के पास हो, सज्जन के पास या किसी के आपके जानकारी में किसी के पास हो, तो हमें
देने का प्रयास। क्या गुरुजी? मंजीरा पुराने वाला था ना वो, वो जो बस में उसकी बजाते आवाज़ थे, अच्छी थी। हाँ वो मोटा था, वो उसके हैवी होता है, ये थोड़े पतले पतले। कल हमने बजा के मंदिर में इतना अच्छा लगा था वो हाँ, बजाया। एक साथ बजाते एक साथ थे, बजाए, सुर निकलता और था, 15 मिनट अच्छा लगा। 15-20 मिनट का अभ्यास किया था, अच्छा बहुत लगा बढ़िया था। लग रहा है ना? तो अभी जिनके पास है था। ना, अपने अपने मार्क कर लेना, सुनो अपने अपने परमानेंट मार्क में मार्क कर लेना, अपना कुछ लिख देना, ठीक है। ओम अद्भुत, आज सुर मिल गए थे उसके, है ना? कोशिश करी। नहीं मुझे मिल गए, अच्छा लगा। ये बिहार से वाला मंत्र नहीं चल पाता हमारे मुंह से, कौन सा? ये मतलब कम चलता है ना, साउंड नहीं नहीं, निकलता। बोल नहीं नहीं सब चल जाता है। अब मंत्र तो फिर भी इजी है, और जो तुम गाने गाते हो ना भजन वजन, उसमें तो पता है हर लाइन बदलती जाती है ना। नहीं मतलब हमारा वाला मंत्र एकदम निकल के आता है। छोटा है ना वो। धीरे पावरफुल है लेकिन। मंदिर में क्योंकि राम जी का जो मंदिर बनाया ना, बिल्कुल वैसे ही सारे रूल वैसे ही होते हैं, कोई गंदगी की, कोई चोट ठिकाना, कोई ना प्रसाद चढ़ाना, ना लेकर जाना, बस प्रसाद पालो, हाँ। वही काफ़ी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया